फौज के ऊपर, फौज की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर एक के बाद एक प्रहार करती जा रही है। वो हमारी फौज को कमजोर कर रही है किसी ना किसी और तरीके से। तो आज हम आपके सामने एक और ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसमें सरकार ने, मोदी सरकार ने देश की सेनाओं के ऊपर प्रहार करते हुए, जिन हाथों में बंदूकें होनी चाहिए थी, जिन हाथों को देश की सुरक्षा के लिए खड़े होना चाहिए था, उनके हाथ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए पोस्टर थमा दिए, बैनर थमा दिए। एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत, इस सर्कुलर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिया है कि मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति, सशक्तिकरण, जल मिशन और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए उन्होंने आदेश पारित किया है। और उस आदेश को कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए की जो वेबसाइट है उस पर 9 तारीख को होस्ट किया गया था। लेकिन देश में इसके ऊपर काफी बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद इसको सीजीडीए ने अपनी वेबसाइट से गायब कर दिया। इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, उसने यह ऑर्डर जारी किया है। 6 अक्टूबर का ऑर्डर है। देश में 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। इन सेल्फी पॉइंट्स को बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को डायरेक्टली, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एमईएस, उनको बताया गया कि 300 आप सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। डीडीपी को, डिफेंस प्रोडक्शन को बताया गया कि आप 100 पॉइंट बनाएंगे। ऐसे करके टोटल मिला के 822 पॉइंट। ये सारी वो एजेंसियां हैं जो कि डायरेक्टली या तो फौज से डील करती हैं और आर्मी एक्ट के अंडर आती हैं, या फिर फौज की अलाइड और ऑर्बिटेड एजेंसीज हैं जो कि समय पड़ने पर, इन केस ऑफ पीस शायद वो बाहर रहें, लेकिन इन केस ऑफ वॉर ये सारी एजेंसियां फौज के तहत आ जाती हैं। कानूनी तौर पे ये बिल्कुल गलत है, मिसयूज और एब्यूज ऑफ पावर है। ये है वो स्कीम, वैक्सीन योगा, उज्ज्वला, स्किल इंडिया, क्लीन मिशन, किसान समृद्धि योजना, स्पेस पावर, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, सशक्त भारत, नया भारत। तो साथियों, क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, पीएम का प्रचार करेंगे, पीएम की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है कि जो हमारे सैनिक देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, -40-50 डिग्री पे खड़े होते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान में गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इलीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब उन्होंने इसको इलीगल, अनलॉफुल माना है। देश की फौज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर्पस से, रूटीन वर्किंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, उसको रखा गया है। लेकिन वो पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस का रोल डिफाइन करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्ट्स होते हैं, जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स और नेवल ऑर्डर्स के जरिए प्रोमलगेट किया जाता है। तो ये पॉलिसी प्रोविजन के हिसाब से आपके सामने में आर्मी रूल 1954 सेक्शन 20, जो पूरी तरह से हमारे सैनिकों को, आर्मी एक्ट में जो लोग आते हैं उनके लिए यह प्रोविजन है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यह चैप्टर डील करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो भी इस एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंदर आता है, उसके लिए किसी भी पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर अटेंड करना, एड्रेस करना या हिस्सा लेना, मीटिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी भी तरह की पार्टी या पॉलिटिकल पर्पस के लिए प्रचार प्रसार करना, यह पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा सेक्शन 21 यह डील करता है कम्युनिकेशन टू द प्रेस, लेक्चर्स। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सनल जो
इन एक्ट के अंदर आता है वो किसी भी तरह की प्रेस में, मीडिया में, पब्लिकेशन के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो किसी भी पार्टी को या पॉलिटिकल आउटफिट को फायदा पहुंचा सकती है, उसके लिए पूरी तरह से वर्जित है। तो साथियों, इनका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आज मोदी सरकार हमारे सैनिकों को इस तरह से डाउनग्रेड कर रही है। इस पर हमारे बहुत सारे सर्विस और पूर्व सैनिक ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत हुई। सब लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं और एक ही व्यू पॉइंट है, वो ये है कि जिन हाथों में बंदूक होनी चाहिए थी उन हाथों में पोस्टर, पॉलिटिकल पोस्टर नहीं होने चाहिए। फौजी और फौज दोनों देश की धरोहर है। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है, बीजेपी आरएसएस की, एनडीए सरकार की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जैसा चाहे इसको इस्तेमाल करें। मैं रक्षा मंत्री जी की प्रौढ़ शिक्षा करना चाहूंगा थोड़ा सा कि रक्षा मंत्री जी, आप इस तरह के वक्तव्य और बयान देने से पहले फौज के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट्स के द्वारा पारित हैं, उनका पहले ज्ञान लें और उसके बाद ऐसी तुगलकी फरमान जारी करें जो अनलॉफुल है, जिसको कोई भी मानेगा नहीं और जो तीनों सेनाओं के लिए अमान्य है। साथियों, इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। इसके अलावा तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स स्टाफ एंड नेवल स्टाफ, तीनों को हम अपनी तरफ से चिट्ठी लिखेंगे और उनको इस ना मानने वाली पॉलिसीज को वापस करवाने के लिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारी सेना की जो सैन्य संस्थान है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सीक्रेसी बरकरार रखना, यह हमारी अहम जिम्मेदारी है। इसी के तहत सभी सर्विंग पर्सनल, उनके लिए वर्जित है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो ये सेल्फियां कैसे किस तरह से प्रचार और प्रसार होगा? तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं देश की सेनाओं के लोगों को, पर्सनल को, जो कि सोशल मीडिया से वर्जित हैं, दूर हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम सेना का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक इच्छाओं और मंशाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, देश के लिए नुकसान हो सकता है। 75 साल में आज तक कभी सेना का, यह है हमारी राजनीतिकरण नहीं किया गया, सरकारीकरण नहीं किया। कुछ समय में मोदी सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से देश की सेनाएं कमजोर हुई हैं। अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया, अग्निवीर बनाए गए। अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक अग्निवीर की शहादत हुई। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लास्ट राइट्स का अधिकार सैनिकों को दिया गया है। उसके लिए वहां भी दो हिस्से कर दिए, भेदभाव कर दिया रेगुलर सैनिकों में और अग्निवीर की पॉलिसीज के अंदर। इसके अलावा हमारे डिसेबिलिटी पेंशन को कम कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे में ले आए हैं। डिसेबिलिटी पेंशन को इंपेयरमेंट रिलीफ बना दिया गया है। उस इंपेयरमेंट रिलीफ के आते ही जैसे ही सैनिक की डेथ होती है तो ये डिसेबिलिटी पेंशन, जिसमें सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन था, उसका 60% उसको मिलता था। लेकिन अब वो इस इंपेयरमेंट रिलीफ के आने के बाद वो सिर्फ सैनिक की मृत्यु होने के बाद सिर्फ सर्विस पेंशन का 60% रह जाएगा। ऐसे में जो हमारी वीर नारियां रहेंगी, उनका जो पेंशन सैनिक के जिंदा रहते समय मिलती थी, उसकी मृत्यु के बाद एकदम 1/3 हो जाएगा। 1/3 के ऊपर टैक्स लगेगा। तो 100 रुपए की सर्विस पेंशन, 100 रुपए की डिसेबिलिटी पेंशन 100% डिसेबिलिटी वाले को, उसकी वीर नारी को उसकी डेथ के बाद सिर्फ 51 रुपए मिलेंगे 200 की जगह पे। तो ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे इन्होंने देश की सेनाओं को कमजोर करने का काम किया। साथियों, इससे पहले कभी इन्होंने योगा की मैट बिछाने में सैनिकों को इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरी माटी मेरा देश, यह प्रोग्राम चलाया कि सैनिक हर गांव में, हर घर में जाएंगे और मिट्टी लेकर आएंगे। सैनिकों को इतना डिग्रेड करना,
उनको अपने काम और अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर करके इन सब को कामों में इस्तेमाल करने से देश की सेना मजबूत नहीं हो रही, देश की सेना कमजोर हो रही है। ये मेरी माटी मेरे देश, ये एडीजीपीआई का ट्वीट है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने 9 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक 7 दिनों तक फौज का सारा काम बंद करके, देश की सरहदों पे काम बंद करके मोदी सरकार ने इनसे देश में मिट्टी उठवाई है, गांव गांव में भेजा है। क्या हम अपनी देश की सेना से यह अपेक्षा रखते हैं? शायद नहीं। तो मोदी जी, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने देश की सेनाओं को मिट्टी उठवाने का काम क्यों किया? आपने देश की सेनाओं को अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम के जरिए देश की सेनाओं में भेदभाव करने का काम क्यों किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन योजनाओं के जरिए आप अपना प्रचार और प्रसार सैनिकों के जरिए क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि मोदी सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है उनकी जुमलेबाजी इतनी ज्यादा हो चुकी है, लोगों का विश्वास उन पर से उठ चुका है और देश की एक ही क्रेडिबल एजेंसी बची है। बाकी संस्थाओं को उन्होंने खत्म करने का, कमजोर करने का काम किया है। देश की फौज के ऊपर, देश के फौजियों के ऊपर देश के नागरिकों को गर्व भी है और विश्वास भी है।